आखिर सरकार को एमएसपी देने में दिक्कत क्या है? आखिर एमएसपी से सरकार की कितनी कमर टूट सकती है? और आखिर किसानों के लिए भी एमएसपी जरूरी क्यों है कि वो अपनी जान पर भी खेलकर एमएसपी के लिए आंदोलन कर रहे हैं? आपने देखा होगा पिछले कुछ वक्त से दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर किसान एक बड़ी तादाद में बड़े मजबे में मौजूद हैं और कई सारी मांगे कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग उनकी ये है कि एमएसपी को लीगल कानून के तहत बनाया जाए। जी हां, एमएसपी अभी भी वैसे तो मौजूद है, सरकार 24 फसलों पर एमएसपी देती है, लेकिन इसके लिए अभी कोई कानून नहीं है, सिर्फ एक आयोग है। सरकार ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है जो कि कानून के नहीं बल्कि नियम के तहत काम करती है। अब ऐसे में किसानों को डर है कि भाई जब नियम है तो नियम तो सरकार बदल भी सकती है और हटा भी सकती है और अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल भी कर सकती है। और अगर किसानों की फसल को एमएसपी नहीं मिलता है तो वो कोर्ट भी नहीं जा सकते, क्योंकि कोर्ट कानून के दायरे में रहकर काम करता है और जब कानून ही नहीं है तो फिर कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले सवाल ये आता है कि एमएसपी होता क्या है। पहले मैं आपको बताता हूं एमएसपी होता क्या है। तो एमएसपी को आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक किसान है जिसकी फसल होती है, और गेहूं का हम एग्जांपल ले लेते हैं। पूरे इंडिया में गेहूं की फसल इस साल बहुत ज्यादा शानदार हुई। अब जब फसल शानदार होगी तो गेहूं की तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी, यानी कि सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जब सप्लाई डिमांड के ऊपर चली जाएगी तो जो प्राइस है वो नीचे आ जाए, यानी कि कीमत कम हो जाएगी। आप सोचिए कि मान लो अगर किसी साल गेहूं जब कम पैदा होता है तो उसका पैसा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि सप्लाई डिमांड से कम होती है तो प्राइस ऊपर चला जाता है। लेकिन जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो उस साल किसान को सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है, इतना कि कई बार उसकी जो लागत होती है फसल में वो तक नहीं निकल पाती। ऐसे में एमएसपी काम आता है। एमएसपी के तहत सरकार करती ये है कि जो किसान होते हैं उनसे फसल खरीदती है एक ऐसे अमाउंट पे कि किसान को नुकसान भी ना हो, उसका जो फसल की लागत है वो भी निकल जाए, थोड़ा बहुत पैसा वो भी कमा ले और अगली फसल तक काम कर ले वो भी। तो ऐसे में सरकार अगर एमएसपी पे सारी फसलें नहीं लेती है तो फिर किसानों को नुकसान होता है। ऐसा किसानों को डर है कि भैया आप जब लीगल नहीं है तो आपकी मर्जी है, तो इसीलिए किसान बॉर्डर पर है। लेकिन अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो राहुल गांधी ने खुलकर कह दिया है, बिल्कुल मंच से कह दिया है कि वो सरकार में आते ही एमएसपी को लागू करेंगे, कानून बनाएंगे। वही सवाल आता है कि बीजेपी को फिर दिक्कत क्या है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है सर पे, तो फिर वो क्यों नहीं कर पा रही है। जैसे कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर एमएसपी लागू किया जाता है तो सरकार के ऊपर करीब 5 लाख करोड़ से लेकर 10 लाख करोड़ तक का बोझ बढ़ जाएगा, और ये जो पैसा है ये उसको चाहिए होगा एमएसपी से फसलें खरीदने के लिए। सारी फसलें अगर एमएसपी के अंडर में आ जाएंगी तो सरकार को इतना पैसा एक्स्ट्रा चाहिए। अब इतना ही पैसा लगभग हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट पर खर्च होता है। हालांकि ये बात दूसरी है कि पिछले 7 सालों का डेटा देखेंगे तो उसमें 10 लाख करोड़ रुपए हर साल खर्च नहीं हुए हैं। ऐसे में कई सारी चीजें हैं जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि कई सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि किसानों से अगर सरकार एमएसपी पर धान खरीदती है या फसलें खरीदती है तो उनको आगे बेचकर वो पैसा कमा सकती है, लेकिन उससे फिर इन्फ्लेशन आने का डर भी है। तो तमाम तरह की चीजें आ रही है, लेकिन अच्छे से पता है कि कांग्रेस के अंदर किस तरह के लीडर्स रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो सोचा होगा कांग्रेस ने। अगर राहुल गांधी ने इसे लीगल करने की बात कही है तो आपको क्या लगता है, क्या ये महज एक चुनावी वादा है राहुल गांधी का, या फिर राहुल गांधी के पास सच में कोई विजन है जिसे लेकर वो किसानों के साथ ये वादा कर रहे हैं कि वो सत्ता में आते ही एमएसपी पर कानून बनाएंगे? आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।